अगर हम लास्ट 5 या फिर 7 सालों की इन्वेस्टमेंट पैटर्न की तरफ देखें तो जो बैंक के कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स है जैसे कि फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट, उन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट अभी काफ़ी ज़्यादा घट चुकी है। जो नए जनरेशन इन्वेस्टर है जैसे कि जो पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर जो यंग एज इन्वेस्टर है, वो अभी बैंक के कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्टली अपने पैसों को इक्विटी मार्केट में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि जो बैंक के फिक्स डिपॉजिट है या फिर रिकरिंग डिपॉजिट है, वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा घट भी चुकी है और जो इक्विटी मार्केट है वहाँ पर रिटर्न काफ़ी अच्छी खासी एक्यूमुलेट किया जा रहा है लास्ट 5 या फिर 7 सालों की अगर हम बातें करें तो। अब जो इक्विटी मार्केट है वहाँ पर हम दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले तो म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर हमारे पास अच्छी खासी ट्रेडिंग है, अच्छी खासी नॉलेज है, तो हम डायरेक्ट ट्रेडिंग करके भी इक्विटी मार्केट से काफ़ी अच्छी खासी रिटर्न एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब ये जो इक्विटी मार्केट है, चाहे हम म्यूचुअल फंड के जरिए हो या फिर डायरेक्ट स्टॉक जो ट्रेडिंग है उसके जरिए हो, वहाँ पर जो भी हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं उन पैसों से जो भी प्रॉफिट हमें एक्यूमुलेट हो जाती है, उन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पे हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। और आज की वीडियो में मैं आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में सारी की सारी जानकारी देने जा रहा हूँ, जिससे अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इक्विटी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके मन में अगर कोई डाउट्स है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लिए, तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है आपके सभी डाउट्स अभी क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अब जैसे कि मैंने वीडियो में आपको कहा, जो हम इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उन इन्वेस्ट किए हुए पैसों पर जो हमें प्रॉफिट एक्यूमुलेट हो जाती है, उस पर हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। अब बातें आ जाती है हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कब पे करना पड़ता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की अगर हम बातें करें तो अगर हमने किसी भी स्टॉक को परचेज कर लिया है, तो म्यूचुअल फंड परचेज किया हो या फिर डायरेक्ट ट्रेडिंग करके परचेज किया हो, और उस स्टॉक को हमने विद इन 1 ईयर ही सेल कर दिया है, और सेल करने के बाद जो भी प्रॉफिट हमें मिल जाती है उस प्रॉफिट अमाउंट पर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। मतलब 1 सालों के अंदर अगर हमने सेल किया है तभी हमें पे करना पड़ता है। और जो अभी जो नई बजट आई है, उस बजट के बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की जो परसेंटेज रखी गई है वो रखी गई है 20%। ठीक इसी तर्ज पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी उसी समय पे करना पड़ता है जब हमने किसी भी स्टॉक को परचेज कर लिया है और परचेज करने के 1 सालों के बाद हमने उस स्टॉक को सेल कर दिया है, और उसके बाद जो हमें प्रॉफिट एक्यूमुलेट हो जाती है, जो जनरेट मिल जाती है, उस पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। और एट प्रेजेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की जो परसेंटेज रखी गई है वो रखी गई है 12.50%। पहले ये 20% थी, अब जो लास्ट बजट 2024 की जो यूनियन बजट थी उस पर इसे घटाकर 12.50% कर दिया गया है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जब हमने किसी भी यूनिट को 1 सालों के अंदर ही परचेज करके सेल किया है उस समय पे करना पड़ता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जब हमने किसी भी यूनिट या फिर स्टॉक को परचेज करके 1 सालों के बाद सेल किया हो तब हमें पे करना पड़ता है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को पे करने से पहले एक एग्जेम्पशन लिमिट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया है, और ये दिया गया है तो 1,25,000 एक फाइनेंशियल ईयर में। अब इसका मतलब ये हुआ, जब भी हम अपनी किसी भी यूनिट या फिर स्टॉक को परचेज करते हैं और उसे सेल करते हैं, 1 सालों के बाद सेल करते हैं, और जो प्रॉफिट है वो अगर 1,25,000 रुपये से नीचे है, तो उस समय हमें एक भी रुपये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर 1,25,000 से ऊपर है तो जितने भी पैसे हमारी जो 1,25,000 की लिमिट है उससे ज़्यादा हो जाएंगे, उस पर हमें 12.50% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के केस में कोई भी ऐसी एग्जेम्पशन लिमिट नहीं दी गई है। जितने रुपए हम एज ए प्रॉफिट कमाएंगे उस पर हमें फ्लैट 20% लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। अब एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझा देता हूं, जिससे आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सबसे पहले बातें कर लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में। मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपये के शेयर खरीदे हैं और 1 साल बाद उस पर मुझे 50% प्रॉफिट होता है। मतलब 1 सालों के बाद जो मेरी शेयर की वैल्यू है वो 10 लाख से बढ़कर 15 लाख रुपए हो जाती है, यानी कि मुझे 5 लाख रुपए की प्रॉफिट हो जाती है। तो उस समय अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बातें करूं तो 12.5% मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा।
लेकिन इसमें भी मुझे वो 1,25,000 रुपये की छूट मिलती है। मतलब मुझे मेरी जो 5 लाख रुपए है उस पर मुझे 1,25,000 रुपये की एग्जेम्पशन मिल जाती है, और उसके बाद मुझे जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो पर करना पड़ेगा 3,75,000 पर 12.5% के हिसाब से। अब इसका मतलब ये हुआ 3,75,000 है, 12.50% के हिसाब से मुझे 46,875 रुपीज़ एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उसके बाद अगर मैं अपने शेयर को बेच देता हूँ तो 10 लाख रुपए जो मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, उसके बाद जो 5 लाख है उससे मेरी 46,875 रुपये लेस हो जाएगी, और जो मुझे पैसे मिलेंगे टैक्स काटने के बाद वो मिलेंगे 14,53,125 रुपीज़। अब अगर इन्हीं शेयर को मैं 1 साल से पहले बेच देता हूं तो मुझे 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा, और ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा पूरे 5 लाख पर पे करना पड़ेगा। यानी कि 5 लाख की अगर मैं 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स ले लूँ तो 1 लाख रुपये मेरी बनती है। तो उसके हिसाब से अगर 1 साल से पहले ही मैं अपने शेयर को बेच देता हूँ तो 10 लाख रुपये जो मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर जो 5 लाख मुझे प्रॉफिट मिले हैं उससे मेरी 1 लाख रुपये लेस हो जाएगी, और मुझे एट द टाइम ऑफ जब भी मैं अपने शेयर को बेच देता हूँ तो मुझे मिलेंगे 14 लाख रुपए। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है। जहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में हमें किसी भी प्रकार की एग्जेम्पशन नहीं मिलती है, तो वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में हमें हर साल 1,25,000 रुपये तक एग्जेम्पशन मिल जाती है। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। अब चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।